श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमायोमा संहितायाम अथ षट्त्रिंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, वह वस्वत मनु के बाद उन्हीं के समान विशाल काय धीर क्षत्रिय धर्म में तत्पर 9 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, दृष्ट, दृष्ट, नृक, शर्याति, निर्ष्यंत, नाभाग, पुरुष, प्रिय व्रत। हे मुनिवर, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मनु प्रजापति ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में पुत्र लाभ न होने पर उस यज्ञ से स्वर्गीय वस्त्र भूषण से शोभित उत्तम युक्ति सुप्रसिद्ध इला उत्पन्न हुई। तब शासक मनु ने उस ईड़ा से कहा, तुम मेरे पीछे मत आओ। तब ईड़ा ने उत्तर दिया। ईड़ा ने कहा, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, तो ये तुम्हारा वचन धर्म युक्त है। पुत्र की कामना करने वाले प्रजापति के घर में मित्रा वरुण के अंशों से उत्पन्न हुई हूँ। मैं उनके पास जाऊंगी, मेरी रुचि धर्म में नहीं है। ऐसा कहकर वह सती मित्रा वरुण के पास जाकर हाथ जोड़कर बोली, हे महामुनियों, मैं मनु यज्ञ में आप दोनों के अंश से पैदा हुई। मैं आप दोनों के पास आई हूँ। कहिए मैं क्या करूँ। हे विभु, आप और पुत्रों को पैदा कीजिए, उनसे आपका वंश चलेगा। सूजी ने कहा, मनु के यज्ञ में उत्पन्न उस सचरित्र ईड़ा के इस प्रकार कहने पर मित्रा वरुण नामक मुनियों ने आदर से कहा। मित्रा वरुण ने कहा, हे धर्मक सुक्षोहिणी, उत्तम स्वभाव वाली, तुम्हारे विनय एवं सत्य भाषण से हम दोनों प्रसन्न हैं। हे महाभाग्यवती, हम दोनों की प्रसिद्धि को तुम प्राप्त करोगी और तुम ही पुत्र होकर मनुवंश को चलाओगी। तुम सद्युमन नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी, संसार की प्रिय धर्मात्मा तथा मनुवंश को बढ़ाने वाली होगी। सूजी ने कहा, ऐसा सुनकर वह लौटकर अपने पिता के घर जा रही थी कि बुध ने अवसर पाकर उससे सहवास किया। चंद्रमा के पुत्र बुध से उसने राजा पुरूरवा को जन्म दिया। वह पुत्र स्वरूप बुद्धिमान तथा उर्वशी का पति हुआ। शिवजी की कृपा से पुरूरवा को प्रेम से जन्म देकर फिर वह सद्युमन हो गई। सद्युमन के ये 3 बांधव परम धार्मिक हुए। उत्कल गए तथा शक्तिशाली विनताशव। हे मुनिवर, उत्कल के पुत्र उत्कल उड़ीसा के ब्राह्मण, विनाशव के पश्चिमी ब्राह्मण और गए के पूर्व दिशा स्थित गयावाल ब्राह्मण हुए। हे तात, जब मनु ने दिवाकर के शरीर में प्रवेश किया तब उन्होंने इस पृथ्वी को 10 भागों में बांट दिया। इक्ष्वाकु नामक बड़े बंधु ने मध्य देश को पाया और महात्मा वशिष्ठ के वचन से उसने प्रतिष्ठा पाई। फिर सद्युमन ने पुरूरवा को धर्मराज की पदवी और राज्य भी दिया। उसे पाकर वह महायशस्वी, हे मुनिवरों, जो स्त्री पुरुष के लक्षण वाले नरेश्यंत थे, उनसे शकों का जन्म हुआ। नभग के पुत्र बाहेव्य ने बाहक क्षेत्र को पाया। शर्यात्री से मिथुन हुआ, जो अनर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुकन्या च्यवन ऋषि को ही पत्नी हुई। अनर्थ के बांधव रैभ्य रैवत नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी कुशस्थलीपुरी अनर्थ देश में स्थित थी, जो 7 पुरियों में श्रेष्ठ तथा कर्म में 7वीं मानी गई है। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें ककुंची सबसे बड़ा, श्रेष्ठ, तेजस्वी, बलवान, पारगामी, धर्मात्मा तथा ब्राह्मण रक्षक था। कुकंदी के घर में रेवती नामक कन्या हुई, जो अत्यंत सुंदरी थी, मानो वह दूसरी लक्ष्मी हो। सर्वाधीश कुकंची राजा अपनी कन्या को लेकर ब्रह्मालोक में ब्रह्मा जी से उसके लिए वर पूछने गया। उस समय वहाँ गंधर्व नाच तथा गा रहे थे। अवसर पाकर ये भी ब्रह्मा जी के पास रुककर नाच गाना देखने सुनने लगे। उस समय क्षण मात्र में ही अनेक युग बीत गए, किंतु कुकंची तथा मुनियों को समय का पता नहीं लगा। तब इसने ब्रह्मा जी को झुककर तथा हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्र होकर अपना अभिप्राय सुनाया। उसके अभिप्राय को सुनकर हंसकर प्रजापति ने महाराज कुकंची से कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे रैभ्य पुत्र राजा कुकंची, मेरी बात को प्रेम से सुनो। मैं सत्य कह रहा हूँ। जो वर तुम चाहते हो, काल ने उनका हरण कर लिया। वहाँ उनके वंशज भी नहीं रहे, क्योंकि काल सबको खा जाता है। राजन, राक्षसों ने तुम्हारी नगरी भी नष्ट कर दिया। 28वें द्वापर में अब फिर श्री कृष्ण ने उस नगरी को बनाया है। उस अनेक द्वारों से युक्त नगरी का नाम द्वारावती है। वासुदेव आदि भोज वृष्णि अंधक वंशियों द्वारा वह सुरक्षित है। हे राजन, तुम प्रसन्न होकर जाओ। वहाँ जाकर वसुदेव पुत्र बलदेव से तुम अपनी इस कन्या का विवाह करो। सूजी ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा जी का आदेश पाकर वह राजा उस नगरी को प्रणाम करके गया। बहुत युगों को बीता हुआ जानकर कन्या के साथ आश्चर्यचकित हो गया। तब उसने अपनी युक्ति रेवती कन्या का विधि विधान से कृष्ण के भाई बलदेव के साथ विवाह कर दिया। तब वह महान राजा सुमेरु पर्वत की चोटी में जाकर तपस्या द्वारा शिवजी की आराधना करने लगा।
ऋषियों ने कहा, वह रेवत जब बहुत युगों तक ब्रह्मालोक में रह गया तो वह युवती कन्या के साथ कैसे लौटा? हमें ये बहुत बड़ा संदेह। जी ने कहा, उस लोक में बुढ़ापा, भूख, प्यास आदि विकार नहीं है। मुनिया, ब्रह्मा जी के समीप किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती, इसलिए वह राजा न वृद्ध हुआ न मरा, और वह कन्या वर की सलाह लेकर युवती ही आई। वह राजा श्री कृष्ण द्वारा निर्मित दिव्य द्वारवतीपुरी में आया और उसने अपनी पुत्री का विवाह बलराम के साथ कराया। उन धर्मात्मा महाप्रभु बलराम के रेवती से 100 पुत्र हुए और श्री कृष्ण के भी अनेक स्त्रियों से अनेक पुत्र हुए। उन दोनों महापुरुषों की पर्याप्त वंश वृद्धि हुई। वे धर्मात्मा क्षत्रिय 10 दिशाओं में फैल गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार शर्यति का वंश कह दिया है। अब मैं अन्य मनुष्यों के वंशों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। दिष्ट के पुत्र नाभाग थे। वे अपने क्षत्रिय वंश की स्थापना कर स्वयं ब्राह्मणोचित कर्म करने लगे। अंत वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। धृष्ट से धार्ष्ट का जन्म हुआ। ये भी क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणत्व की अधिकता से इनमें क्षत्रिय यत्न कम था। कुरुष से युद्ध करने वाले घमंडी कारुष क्षत्रिय हुए। मनु का पुत्र नृप महादानी था। वह ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के धनों तथा गायों को देता था। जो गोदान विधि की गड़बड़ी से अपनी दुर्बुद्धि के साथ अपने पापों से गिरगिट हो गया, बाद में उसका उद्धार श्री कृष्ण ने किया। उसका एक धर्मात्मा तथा श्रेष्ठ पुत्र प्रयाति था। ऐसा मैंने संक्षेप से व्यास जी से सुना था। वृषघन नामक मनु पुत्र को गुरु ने गोपाल बना दिया। वह वीरासन पर स्थित होकर रात में गायों की रक्षा करता था। किसी समय वह बलवान गौशाला में गया। वहाँ गायों को मारने के लिए बाघ आया था। गायें उसे देखकर चिल्लाने लगी। तब वह तलवार लेकर उसे मारने को गया। उसने अनजाने में बाघ समझकर बछड़े का सिर काट दिया और हाथ में तलवार लिए उसे देखकर डर कर बाघ भाग गया। वर्षा तथा आंधी के कारण नष्ट बुद्धि वाला वह बाघ मर गया। ये समझकर रात में अपने स्थान पर लौट आया। रात बीत जाने पर वह प्रातःकाल गौशाला में गया। वहाँ उसने बछड़े को मरा देखा, ना कि बाघ को। तब वह दुखी हुआ। उस समाचार को सुनकर कारण जानने बिना गुरु ने बिना विचारे उस अपराधी को शाप दे दिया कि अब तुम क्षत्रिय न रहकर शूद्र हो जाओ। कुलाचार्य गुरु ने क्रोध से इस प्रकार शाप दे दिया। तब वह प्रेषद घर से निकलकर घने वन में चला गया। वह योगी इस कष्ट से विरक्त होकर वन की आग में अपने शरीर को जलाकर परम गति को गया। मनु का पुत्र कवि शिव जी की कृपा से विद्वान हुआ। इस लोक में सुख भोगर अंत में दुर्लभ मुक्ति पा गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में मुनन व पुत्र वंश वर्णन नामक 36वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।